Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akil Raza. Today we'll discuss hypothesis and hypothesis testing. In last class we have discussed about qualitative research, and we have already discussed about quantitative research as well as qualitative research. अब रिसर्च में जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन हाइपोथेसिस. Hypothesis and assumption about the population parameter. नो डाउट एक जो अज्यूम करते हैं किसी चीज़ के बारे में किसी पॉपुलेशन के हवाले से, पॉपुलेशन पैरामीटर के हवाले से, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. अब अगर आप बॉक्स में देखें तो गिवन आई अज्यूम मीन जीपीए ऑफ दिस क्लास इज 3.5. फर्ज करें आपकी क्लास है, आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि आपकी क्लास क्या जीपीए ले रही है. और जीपीए फाइंड आउट करने से पहले अगर मैं एज अ टीचर अज्यूम करूं कि आपका जीपीए 3.5 होगा तो दिस इज अ हाइपोथेसिस. अब यहाँ पे जिक्र हुआ कि पैरामीटर. व्हाट इज पैरामीटर? अ पैरामीटर इज अ पॉपुलेशन मीन ऑल प्रोपोर्शन. एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी बुनियाद पर हम पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या जान सकते हैं. द पैरामीटर मस्ट बी आइडेंटिफाइड बिफोर एनालिसिस. जारी बात है, एनालिसिस से पहले ही पैरामीटर को आइडेंटिफाइड किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइपोथेसिस की टाइप्स कौन सी. बहुत सारी टाइप्स हैं. नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. यहाँ पे मैं आपके साथ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन नल हाइपोथेसिस. क्या होता है? द नल हाइपोथेसिस that is the statement regarding the values of unknown parameter typically will imply no association between explanatory and response variable. डायरेक्शन नहीं देते. जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कह रहे हैं या एक्सप्लेनेटरी एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल्स हैं, तो हम उनके दरमियान कोई डायरेक्शन नहीं देते, तो इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं. अनदर एग्जांपल, नल हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटस क्यो वन ऑफ द डिफरेंस आर नो इफेक्ट. इफ द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड नो चेंज विल बी मेड. थोड़ी सी उसने एक्सप्लेन किया कि जब हम अपनी किसी स्टडी में, रिसर्च में नल हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं तो कोई इफेक्ट हम शो नहीं कर रहे होते नल हाइपोथेसिस में, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो चेंजेस नहीं होंगी. एज इट जो हमने सपोज किया है वही हमारे रिजल्ट होंगे. और नल हाइपोथेसिस में भी आर मे नॉट बी रिजेक्टेड. जाहिर बात है, अगर एनालिसिस के मुताबिक जो अज्यूम किया गया है हाइपोथेसिस में वो प्रूफ होता है तो इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर वो प्रूव नहीं होता तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा. अब इसके साथ जो हम दूसरा हाइपोथेसिस अल्टरनेटिवली यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी टू द नल हाइपोथेसिस, बिल्कुल उसके अपोजिट है. जारी बात है, अभी मैं विद एग्जांपल भी आपको क्लियर करूंगा. विल ऑलवेज कंटेन एन इनइक्वलिटी. वहां पे इक्वलिटी और यहाँ पे इनइक्वलिटी होगी. Another definition, an alternative hypothesis is one in which some difference इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड. जारी बात है कि जो अज्यूम किया जा रहा है उससे, जो नल हाइपोथेसिस उससे डिफरेंस है, तो सिमिलरली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड. वहाँ हमने रिजेक्टेड कहा और यहाँ एक्सेप्टेड. इसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा. और अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखें तो हम नल हाइपोथेसिस को H0 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से मेंशन कर रहे हैं. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल अ टॉपिक जो मेरे जहन में आ रहा है रिसर्च के हवाले से कि वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट.
इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट टू वेरिएबल्स हैं। हमने ये देखना है कि क्या ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करते हैं या क्या रिलेशनशिप है, जो भी है। अब इसके जो हाइपोथेसिस बन सकते हैं, मैं आपके सामने नल हाइपोथेसिस की एग्जांपल और फिर अल्टरनेटिव। वी कैन से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड हाइपोथेसिस, दैट इज अ नल, हमने कोई। और ऑन द अदर हैंड इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। इट्स मीन कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंस लोग ज़्यादा अचीवमेंट भी ले सकते हैं, या हम इसके उलट भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ अ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब देखें, हमारा जो स्टडी का हाइपोथेसिस नल है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। वो रिजेक्ट होगा तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जाहिर बात है, अगर एच नॉट एक्सेप्ट हुआ तो एच वन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर एच नॉट रिजेक्ट हुआ तो एच वन एक्सेप्ट हो जाएगा। दीज वर टू टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, one is the null hypothesis and other is the alternative hypothesis। अब मैं नेक्स्ट थोड़ा सा आपके साथ इन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कैसे किया जाता है, फार्मूलेशन, थोड़ा सा प्रोसेस डिस्कस करूंगा जी। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले, जैसे अभी आप सेमेस्टर 2 के बाद रिसर्च में जाएंगे, आप अपने टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, पॉपुलेशन डिसाइड करने के बाद एक प्रपोजल बनाने के बाद उसमें जो आप फार्मूलेट करेंगे हाइपोथेसिस, तो सबसे पहले अभी हमने जिक्र किया, आप क्या करेंगे हाइपोथेसिस में फार्मूलेट एच नॉट एंड एच वन। एच नॉट मीन नल हाइपोथेसिस एंड एच वन अल्टरनेटिव, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम सिलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट टेस्ट। अप्रोप्रिएट टेस्ट क्या है कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ टेस्ट, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, इसको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, अनोवा है, जो सूटेबल टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे, काई स्क्वायर है। देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, 0.01 है, ये अगली स्लाइड्स में डिटेल के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकली हम वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। जी टेस्ट की है, टी टेस्ट की है, नोवा की है, जिसे क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं। और उसके बाद हम उसको टेबल वैल्यू के साथ डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसकी बुनियाद पर रिजेक्ट होगा या डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। और सिंपली अगर एच नॉट रिजेक्ट होता है तो एच वन एक्सेप्ट होगा, और उसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ कंक्लूजन जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया जी। इन्हीं तमाम स्टेप को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होते हैं देखें। टेस्ट रिजल्ट एच वन ट्रू और एच नॉट ट्रू और एच नॉट फॉल्स, अगर हम नल हाइपोथेसिस को लेते हैं। और इधर दूसरी देखें, ट्रू स्टेट में एच नॉट ट्रू और एच नॉट फॉल्स। अगर एच नॉट ट्रू भी है दोनों, तो ये करेक्ट डिसीजन हो गया, वो एक्सेप्ट हो गया। अब देखें कि ट्रू स्टेट में एच नॉट ट्रू है और टेस्ट रिजल्ट में एच नॉट फॉल्स है, तो इसे टाइप 1 एरर कहते हैं। इसी टेबल से आप डिफाइन कर सकते हैं टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। अब इधर देखें, टेस्ट रिजल्ट ट्रू है और स्टेट ट्रू, जो स्टेट है दैट इज अ फॉल्स है, ट्रू स्टेट, तो ये दिस इज टाइप 2 एरर। और अगर एच नॉट फॉल्स है ट्रू स्टेट में भी और टेस्ट रिजल्ट में भी, तो करेक्ट डिसीजन। जारी बात है यहाँ एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक टेबल के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश की है। अभी हमने जो स्टेप पढ़े उसको भी डिस्कस करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और ये एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसेस है। अज्यूम द पॉपुलेशन मीन एज इज 50, और हमने सपोज कर लिया कि इनकी मीन एज क्या है, 50 है। नल हाइपोथेसिस हमने किया। द सैंपल मीन इज 20, हमने इस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल ले ली। यू नो दैट पॉपुलेशन जिस पे रिसर्च टारगेट हमारी पॉपुलेशन रिसर्च के पॉइंट में, उसमें से जो आप पोर्शन लेते हैं जिससे डाटा कलेक्ट करते हैं उसे सैंपल कहते हैं। अब वो देखें, सैंपल का मीन 20 आया, सो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब
रीज़न फॉर रिजेक्टिंग एच नॉट, क्या वजूहत, ये थोड़ा सा टेक्निकली है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ, इसको फिर आप देखेंगे। इट इज़ अनलाइकली दैट वी वुड गेट अ सैम्पल मीन ऑफ दिस वैल्यू। अब इनफैक्ट दरमियान में जो मीन था वो 50 होना चाहिए था, जबकि ये वहाँ पे फॉल नहीं कर रहा। देयरफॉर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट मीन इज़ 50, वहाँ पे मीन 50 था, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की मैंने अभी बात की। असल में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं स्टैटिस्टिकली, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ मिस्टेक, या एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती, कुछ वेरिएशन होते हैं। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टिपिकली हम 0.1, 0.05, 0.01 मुख्तलिफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है और रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। जो सोशल साइंसेज में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यूज़ किया जाता है। इसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेसी से कितनी 5% फ्लैक्चुएट कर सकती हैं, कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरह जो साइंसेज वाले हैं वो 0.01 नेचुरल साइंसेज, तो इसका मतलब है 1% चांस है वैल्यू जो है एक्यूरेसी से रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और आमतौर पर हम सोशल साइंसेज में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यूज करते हैं। ये कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिजेक्ट, एक्सेप्टेड रीजन भी बताए गए हैं और रिजेक्टेड रीजन भी बताए हुए हैं। इसको आप देख लेंगे, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे कि एच नॉट उसने बताया है जो नल हाइपोथेसिस है मीन 3 से बड़ा होगा तो वो एक्सेप्टेड होगा, और इससे कम होगा तो रिजेक्टेड रीजन उसे उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, जहां मैं ये कर्सर निचले केस में देखें, अगर 3 से कम है तो ये नल हाइपोथेसिस, अब इससे बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, तो ये रिजेक्शन है। और यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं कि वो इसके इक्वल नहीं है, तो ये दरमियान वाला जो रीजन है ये क्या है, रिजेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, इसको अगर आप को क्लियर ना हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरर इन मेकिंग डिसीजन। टाइप 1 एरर मैंने अभी बताया, रिजेक्टेड टू नल हाइपोथेसिस, अगर रिजेक्ट होगा तो ये टाइप 1 एरर है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो इस सूरत में भी जो एरर होगी दैट इज अ टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज अल्फा का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो अभी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। टाइप 2 एरर को देखें, डोंट रिजेक्ट फॉल्स नल, कि फॉल्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो उस सूरत में जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा, दैट इज टाइप 1 एरर। और अभी मैंने टेबल से भी जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें हमने डिस्कस किया, तो इस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज बीटा, वहां अगर आप टेबल में देखें तो अल्फा और बीटा से इसको मेंशन किया गया। अब थोड़ा सा मैं आपसे कि इन टेस्ट को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सॉरी, हेडिंग ऊपर जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, असल में हेडिंग ये है कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसमें कुछ पैरामेट्रिक्स हैं और कुछ नॉन पैरामेट्रिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामेट्रिक्स एंड नॉन पैरामेट्रिक्स टेक्निक्स को भी, जो टेस्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जनरली 4 टेस्ट आपके सामने लिखे हुए हैं कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं उनमें टी टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर। टी टेस्ट और जी टेस्ट तकरीबन सिमिलर है, इनमें फ़र्क ये है कि हम अगर सैंपल साइज स्मॉल हो, 30 से कम हो तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं, और सैंपल साइज 30 से ज़्यादा हो तो हम जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अनोवा अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, काई स्क्वायर, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, इनको डिटेल के साथ आपके लिए थोड़ा सा आप ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास तक कि अनोवा स्टैंड फॉर, और इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, इन टेक्निक को हम हल करेंगे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक के साथ हम टी टेस्ट और जी टेस्ट को देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज जस्ट थोड़ा सा आप ये स्टेप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के देख लेंगे ताकि, और इन चीज़ों को देखेंगे ताकि
जब हम लेक्चर में इसको सुने तो हमें बेहतर तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो सकें। मैं इन तमाम चीज़ों की एक दफ़ा फिर समरी आपके सामने कि क्या स्टेप हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। जो स्टेप्स हैं, टेस्ट द अजम्पशन दैट ट्रू मीन, मतलब उसने ये मुख्तलिफ एक एग्जांपल ली। तो उसने जो स्टेट सबसे पहले कहा कि नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अभी जो प्रीवियस डाटा था वहाँ से उसने आगे वैल्यू लिख दिया मीन ग्रेटर थे। और चूज अल्फा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 लिया। एंड फर्ज करें हमारी सैंपल 100 है। टेस्ट कौन सा हमने यूज़ किया? टी टेस्ट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी इसे आमतौर पर पी वैल्यू या पी से मेंशन किया जाता है। अब नंबर 6 जो स्टेप है, हमने ये वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू या पी वैल्यू जी टेस्ट के जरिए हमने फाइंड की, दैट इज -1.645 सपोज कर रहे हैं। वो जो 100 हाउस होल्ड सर्वेज या जो एन हमने लिया उसके डाटे पे कंप्यूट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स और मेक स्टेटिस्टिकल डिसीजन। मैं थोड़ा सा बता दूं फिर डिटेल के साथ करेंगे। ये एक एग्जांपल लेकर शायद आपको ये ना क्लियर हो, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो जी टेस्ट में टेबल वैल्यू है वो 1.96 है। अगर ये क्रिटिकल वैल्यू जी की वैल्यू उससे समाल आए, जैसे ये माइनस में उससे समाल है, तो इट्स मीन कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, और अगर उससे बढ़िया है तो देयर इज़ सिग्निफिकेंस। ये आज का लेक्चर था कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के कौन से स्टेप्स हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्लीज़ एनी